देखो, जो चाहे यूनिट थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक नई यूनिट है, उसे स्टार्ट करना है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। पहले होते हैं बोसॉन्स, ठीक, और दूसरे होते हैं फर्मियॉन्स, ठीक। पहले होते हैं बोसॉन्स, दूसरे होते हैं फर्मियॉन्स, ठीक। डिफरेंस इनमें होता है कि बोसॉन्स की स्पिन 0 या 1 होती है, 0 और 1, इनकी जो स्पिन होती है वो प्लस माइनस हाफ होती है, ठीक। बोसॉन्स की स्पिन 0 होगी या 1 होगी, और फर्मियॉन्स की स्पिन कितनी होगी, प्लस माइनस हाफ, ठीक। अब बोसॉन्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कुछ फर्मियॉन्स, कुछ बोसॉन्स हो गए, कुछ फर्मियॉन्स। बोसॉन्स क्या हुए, ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 और 1 हो वो बोसॉन्स हो गए, और ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन प्लस माइनस हाफ हो क्या हो गए, फर्मियॉन्स। बोसॉन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुए, एक फोटॉन्स और एक मेसॉन्स। फोटॉन को हम ग्रेविटॉन भी बोलते हैं, ठीक। फोटॉन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटॉन, ठीक है। तो फर्मियॉन जो बोसॉन्स थे वो दो टाइप के पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। पहले पार्टिकल जो थे वो थे फोटॉन्स या ग्रेविटॉन्स, और दूसरे पार्टिकल जो थे वो क्या थे, मेसॉन्स, ठीक है। अब फोटॉन्स तो वही फोटॉन है, गामा फोटॉन, ठीक है, एक सिंपल लाइट वाला फोटॉन। और मेसॉन्स क्या है, मेसॉन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक पाइऑन, एक केऑन और तीसरा ईटा मेसॉन। पाइऑन में 3 है, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन, न्यूट्रल पाई मेसॉन, ठीक। केऑन में भी 4 टाइप के, पॉजिटिव के मेसॉन, नेगेटिव के मेसॉन, न्यूट्रल के मेसॉन और एंटी न्यूट्रल के मेसॉन, ठीक। इसका बार लगा, इसका मतलब एंटी न्यूट्रल के मेसॉन, इसका एंटी पार्टिकल होगा ये, ठीक है। और फिर ईटा मेसॉन वो फिर से सेम है, ठीक। तो बोसॉन क्या हुआ, फर्दर 2 पार्ट में, एलिमेंट्री पार्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड हुए, बोसॉन में, फर्मियॉन्स में। बोसॉन की स्पिन 0 या 1, फर्मियॉन्स की स्पिन प्लस माइनस हाफ। फोटॉन फर्दर बोसॉन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुए, फोटॉन्स और मेसॉन्स में। फोटॉन आगे डिवाइड नहीं हुए, मेसॉन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुए, पाइऑन, केऑन और ईटा मेसॉन। पाई ऑन जो थे वो 3 पार्ट में डिवाइड हुए, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन और न्यूट्रल पाई मेसॉन। ये के ऑन 4, पॉजिटिव के मेसॉन, नेगेटिव के मेसॉन, न्यूट्रल के मेसॉन और एंटी न्यूट्रल के मेसॉन, ठीक। यहाँ इनका खत्म हो गया। ये फर्मियॉन्स फिर 2 पार्ट में और डिवाइड हुए, पहले लेप्टॉन्स, दूसरे बेरियॉन्स। पहले लेप्टॉन्स, दूसरे बेरियॉन्स। लेप्टॉन 3 पार्ट में डिवाइड हुए, लेप्टॉन 3 पार्ट में डिवाइड हुए। पहला इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव। ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इसके नीचे जो प्लस माइनस हाफ लिखा है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, जिसके नीचे प्लस हाफ है, प्लस में है वो मैग्नेटिक प्लस मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका हाफ नेगेटिव है वो नेगेटिव हाफ, नेगेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इसे बोलते हैं पॉजिटिव म्यूऑन, नेगेटिव म्यूऑन, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। और बेरियॉन्स भी क्या हुआ, फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, पहले प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और फिर हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स फिर से 4 पार्ट में डिवाइड हुए, ओमेगा, लैम्डा, सिग्मा, केसाई। लैम्डा वाला, लैम्डा, एंटी लैम्डा, इसमें सिग्मा में पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा, न्यूट्रल सिग्मा, और साई में साइन, एंटी साई, ठीक है, साई और न्यूट्रल साई और एंटी न्यूट्रल साई, ठीक। तो फर्मियॉन्स फर्दर 2 पार्ट, फर्मियॉन्स की स्पिन प्लस माइनस हाफ, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुए, लेप्टॉन्स और बेरियॉन्स। लेप्टॉन 3 पार्ट में डिवाइड, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक। ये सब आपस में एंटी पार्ट, ये इसका एंटी पार्टिकल, ये इसका एंटी पार्टिकल, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये सब आपस में एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक। ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये पांचों आपस में एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ठीक है। और तो ये जो है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो साइकिल है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उन्हें बताया गया है। इसके बाद फर्दर एक नई चीज़ बताई गई है कि पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। मैंने अभी बोला ना, ये सब एक दूसरे के पार्टिकल्स हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं।
तो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं कि ऐसे क्या होना, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, these two particles which have all the properties same except only one property is called particles and antiparticles, particles and antiparticles। मतलब ऐसे दो पार्टिकल जिनकी बाकी की सारी प्रॉपर्टी सेम हो, केवल और केवल क्या हो, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम हो, केवल और केवल क्या हो, उनमें आपस में कोई एक प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, मास, चार्ज, स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। ये प्रॉपर्टीज बाकी सारी की सारी, मतलब इन चार में से कोई तीन सेम हो, एक अलग हो या उसका नेचर अलग हो। जैसे मास सेम हो, चार्ज सेम हो, स्पिन सेम हो, मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो, बस चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव, ठीक। स्पिन सेम हो, एक की प्लस, जैसे स्पिन से बाकी जैसे कोई दूसरा पार्टिकल है, मास सेम है, चार्ज सेम है, नेचर भी सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम है, स्पिन एक की प्लस हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ है, या एक की 0 है, दूसरे की 1 है, ठीक। तो कोई एक प्रॉपर्टीज, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम हो, कोई एक प्रॉपर्टी अलग हो, या उस प्रॉपर्टी का नेचर मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, लेकिन जो नेचर है वो अलग हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है इसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का क्या होता है, मास सेम होता है, मास दोनों का भाई 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक। स्पिन सेम होती है, या तो भाई दोनों की प्लस हाफ होगी या दोनों की माइनस हाफ होगी, एक ही तरीके की होगी, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा, बस डिफरेंस क्या है, एक पे प्लस जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो पॉजिट्रॉन है उस पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी सेम हो, बस इन चारों में कोई एक प्रॉपर्टी, या तो कोई एक प्रॉपर्टी अलग हो कि ठीक है, स्पिन जैसे चार्ज ले लिया, एक पे चार्ज 1.6 और दूसरे पे 2.3 हो जाता, कुछ भी हो जाता, ठीक। तो वो क्या हो गया, वो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती, बाकी की तीनों चीज़ें सेम रहती, या नेचर अलग हो जाए, प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड सेम रहे, नेचर अलग हो जाए, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। अब इसी में देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें पार्टिकल बुलाया जाएगा, दूसरा एंटी पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसके लिए, पार्टिकल, दूसरा क्या, पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स ऐसे सारे के सारे ऐसे दो पार्टिकल्स जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो, कोई एक छोड़ के उन्हें बोलते हैं हम पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल। उनमें कोई एक पार्टिकल होगा, पहला वाला पार्टिकल, दूसरा वाला एंटी पार्टिकल। प्रॉपर्टीज मास, चार्ज, स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो पहला एग्जांपल है इसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में
मास सेम होगा, स्पिन सेम होगी, मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, बस चार्ज भी सेम होगा, बस चार्ज का नेचर अपोजिट होगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल है प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। ठीक, इसमें भी क्या होता है, मास सेम, मैग्नेटिक मोमेंट सेम, स्पिन सेम, बस, और चार्ज भी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेम। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट नेचर कैसे, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एंटी प्रोटॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब कोई ये भी कह सकता है सर इस पे चार्ज अपोजिट हो गया, माइनस को, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻28 kg। अगर पहली बात तो देखो इनके मास डिफर कर गए, जो एंटी प्रोटॉन है उसका मास कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻8 kg, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो केवल चार्ज सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मास भी सेम होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, स्पिन भी सेम होगी इलेक्ट्रॉन के। तो ठीक है, इसमें केवल चार्ज सेम है, वो एक कोइंसिडेंटली हो गया, लेकिन बाकी चीजें सेम नहीं, इसलिए प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। कई सारे लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, क्योंकि उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जैसी होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट जैसा होता है। बाकी सारे केवल चार्ज अपोजिट होता है। अब कि प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज तो ठीक इसका अपोजिट, लेकिन मास अलग, स्पिन अलग, मैग्नेटिक मूवमेंट अलग। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल तुम लोगों ने पढ़ रखा है पॉजिटिव पाई मेसॉन और नेगेटिव पाई मेसॉन, पॉजिटिव पाई मेसॉन एंड नेगेटिव पाई मेसॉन। ठीक, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन, फिर से इसमें वही मास सेम, चार्ज सेम, स्पिन सेम, मैग्नेटिक मोमेंट सेम, बस क्या चार्ज का नेचर अपोजिट, एक पे प्लस चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। फिर है न्यूट्रॉन, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन भी मैंने बोला था, जीरो और इस पे होता है एंटी न्यूट्रॉन। इनका मास सेम, स्पिन सेम, ठीक, चार्ज सेम, चार्ज तो है ही नहीं दोनों पे, तो जीरो ही, और मैग्नेटिक मोमेंट सेम। बस क्या होता है, एक की स्पिन प्लस हाफ होती है, इसकी स्पिन प्लस हाफ, इसकी स्पिन माइनस हाफ। ठीक, बस क्या होती है, इनकी स्पिन जो होती है अपोजिट नेचर की होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम। और एक था पांचवा न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट केवल अलग होता है, ये सेम नहीं होता है, बाकी सारी चीजें अलग। मैग्नेटिक मूवमेंट एक का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ। ठीक है, ये तो ये सारी चीजें, ये 5 एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक सारी की सारी प्रॉपर्टीज में सेम है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, केवल एक प्रॉपर्टी को छोड़ के। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज सेम है, अपोजिट चार्ज नेचर अपोजिट है, इन दोनों में भी सब कुछ सेम है, केवल चार्ज का नेचर अपोजिट है। इनमें भी सारी चीज़ें सेम है, केवल चार्ज का अपोजिट नेचर है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रॉन में स्पिन अलग है, और न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में स्पिन अलग है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में मैग्नेटिक मूवमेंट अलग है, उनका भी नेचर ही अलग है, बाकी स्पिन तो सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गए पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। इसके बाद एक चीज़ और बचती है, पेयर प्रोडक्शन। क्या बचता है, पेयर प्रोडक्शन। देखो पेयर प्रोडक्शन होता क्या है कि किसी न्यूक्लियस से एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल के पेयर का एक्सट्रैक्ट होना, निकलना, उसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। कैसे होता है, जब एक कोई गामा फोटॉन
जब कोई गामा फोटॉन किसी न्यूक्लियस पे, जब कोई गामा फोटॉन किसी न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक, इमिट करता है। ये जरूरी नहीं है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही इमिट करे, मतलब कुछ भी इमिट कर सकता है, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी न्यूक्लियस पे कोई एक गामा फोटॉन इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस उस गामा फोटॉन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्लीटली जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या करेगा, उससे एक पेयर प्रोड्यूस होता है, पेयर का प्रोडक्शन होता है, उस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन निकलते हैं या कुछ और प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन निकलते हैं। इसी फिनोमिना को क्या बोल देते हैं हम, इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, पेयर प्रोडक्शन। लेकिन पेयर प्रोडक्शन के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है। अब वो कंडीशन क्या है कि ये जो गामा फोटॉन है इसकी एनर्जी मिनिमम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ठीक। जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि उतनी मिनिमम होनी ही चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऐसे ही पेयर प्रोडक्शन के लिए गामा फोटॉन के पास इतनी एनर्जी मिनिमम होनी ही चाहिए तभी पेयर प्रोडक्शन होगा। इससे कम अगर होगी तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, इससे कम अगर एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, कम होगी तो नहीं होगा, इतने पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचता है इससे ज़्यादा होगी तो, इससे ज़्यादा होगी अगर गामा फोटॉन की अगर गामा फोटॉन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो यूज करेगा पेयर प्रोडक्शन के लिए, और बची हुई इन दोनों जो पेयर प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, इन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि जब किसी न्यूक्लियस पे कोई गामा फोटॉन इंसिडेंट होता है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस उस गामा फोटॉन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें से क्या करते हैं, एक प्रोटॉन और एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल इमिट होते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए गामा फोटॉन के पास मिनिमम जो एनर्जी होनी चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इससे कम अगर एनर्जी होगी तो पेयर प्रोड्यूस नहीं होगा, और इससे ज़्यादा जो एनर्जी होगी तो अगर इस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा एनर्जी है फोटॉन के पास तो वो क्या करेगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लेगा और उतनी एनर्जी को यूज करेगा पेयर प्रोडक्शन के लिए, और जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाएगी उस एनर्जी को यूज करेगा किस लिए, जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल रिमूव हुए हैं, जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है।